नमस्कार, भूमि हाइकर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव नारायण प्रसाद मिश्रा। शाम को 4:45 बज रहे हैं। अब मैं वापस चलता हूं साउथ गुवाहाटी की तरफ, कचारी घाट की तरफ, फैंसी बाज़ार की तरफ, और आपको मैं दिखाऊंगा सनसेट का व्यू। रोपवे टर्मिनल पर मैं पहुंच गया हूं और रोपवे से मैं अब अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र का अनोखा नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। आप देखते रहिए इसको, और जब हम रोपवे से नीचे उतर जाएंगे तो आपसे और आगे बातचीत करेंगे। तब तक आप ब्रह्मपुत्र के इस विलक्षण सुंदर वीडियो का आनंद उठाएं। अभी मैं हूँ गुवाहाटी के फेरी घाट पे। रोपवे से चल करके अब मैं पहुंच गया हूं कचारी घाट पान बाज़ार के पास। ये फेरी घाट है और मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ। शाम को लगभग 5:45 हो चुके हैं। आप यहाँ से बहुत ही सुंदर सनसेट का व्यू भी देख सकते हैं। 3848 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट की और असम की लाइफलाइन भी कही जाती है। ये नदी इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर नीड्स को कैटर करती है। हाँ, यहाँ कभी कभी बहुत भयंकर बाढ़ भी आती है जो नुकसान करती है, लेकिन बिना इस नदी के असम में जीवन संभव नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील है। मानसरोवर तिब्बत के उत्तरी किनारे में हिमालय स्थित कैलाश पर्वत के पास से है। तिब्बत में इसे यालुंग साम्पोंग नदी से नाम से जाना जाता है। जब ये नदी अरुणाचल में प्रवेश करती है तो उस वक्त इस नदी का नाम सियांग है, लेकिन कुछ लोग इसको दिहांग भी कहते हैं। और जब ये असम में पहुंच जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम से रखा गया है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता को मारने का भयानक पाप किया था, और ये पाप इतना बड़ा था कि उन्होंने जो कुल्हाड़ी अपनी माँ को मारने के लिए प्रयोग किया था वो उनके अपने हाथ में फंस गई थी। ऋषियों ने परशुराम को पवित्र स्थानों की यात्रा करने की सलाह दी। ब्रह्मकुंड में उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद के लिए पानी छोड़कर पहाड़ों के एक तरफ कुल्हाड़ी मार दी थी। इससे ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मा के पुत्र का नाम मिला। परशुराम की बड़ी राहत के लिए कुल्हाड़ी खो गई और कुल्हाड़ी से खून बह गया, जिससे नदी में एक लाल रंग का रंग निकल गया। इसलिए असमिया में लुइट नाम रक्त के लिए संस्कृत शब्द है, इसलिए असम में लुइट नाम दिया गया। इसे बुराह लुइट भी कहा जाता है। शायद इसीलिए बुराह का अर्थ स्थानीय रूप में पुराना है, नदी की प्राचीनता का प्रतिनिधित्व करता है। एक और कहानी के अनुसार एक अन्य किंवदंती यह भी है कि परशुराम ने मैदानों में पानी के प्रवाह के लिए एक रास्ता बनाने के लिए नरम मिट्टी को और आगे बढ़ाने के लिए हल का इस्तेमाल किया। थक कर वो सोनार गांव के पास एक जगह रुक गए।
वहाँ उसका हल या लंगट बंद हो गया और इस जगह को लांगल बंद कहा जाने लगा। यह ब्रह्मपुत्र में डुबकी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक सामने आप देख रहे हैं वीर लचित बोरफुकन की मूर्ति। लचित बोरफुकन अहोम राज्य के कमांडर और वहाँ के प्रमुख मंत्री थे, प्रमुख काउंसिलर थे और 1671 के सरायघाट के युद्ध में लचित बोरफुकन ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हुए विजय प्राप्त की थी। इस विजय के ठीक 1 साल के बाद इस महान योद्धा की मृत्यु हो गई थी, बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। लचित बोरफुकन का सम्मान न केवल आसाम में बल्कि पूरे देश में बड़े गर्व के साथ किया जाता है। ब्रह्मपुत्र के इस अद्भुत दृश्य को आप देखते रहिए, निहारते रहिए, अनुभव कीजिए। शाम के 5:50 हो रहे हैं। सनसेट का टाइम हो गया है, लेकिन बादलों की वजह से सनसेट का व्यू नहीं दिख पा रहा है। फिर भी जो भी आपको यहाँ का दृश्य दिख रहा है, परिदृश्य दिख रहा है, सचमुच बहुत अनोखा है, बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही सुंदर है। और बादलों के पीछे सूर्य डूब रहा है। आपको इसका एहसास इस चित्र में हो रहा होगा, आपको इसका जानकारी इस चित्र में हो रही होगी और आप इसको देख सकते हैं। देखते रहिए, इसकी सुंदरता को निहारते रहिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।